आपको याद है, सभी बातें अच्छी कहते हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी कही कि देखो गोपियों को भी श्री कृष्ण का श्री अंग संश्लेष प्राप्त होता है। तो सखाओं का भगवान आलिंगन करते हैं तो उनको भी भगवान का श्री अंग का संस्पर्श प्राप्त होता है, और सखियों को भी भगवान की श्री अंग का संस्पर्श प्राप्त होता है। और वही संस्पर्श सर तो सर मुश्किल चारों को भी प्राप्त होगा। भुजाओं से भुजा, छाती से छाती, मस्तक से मस्तक, पैर से पैर भिड़े हुए हैं मध्य युद्ध में। लेकिन जो सुख ब्रजवासियों को मिल रहा है, गोपियों को मिल रहा है, वह सुख उन सल्तो सलमुश्किल चारों को प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए उनको स्वामी जी महाराज ने कहा कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। श्री कृष्ण का अनुकूल चिंतन ही भक्ति है, प्रतिकूल चिंतन भक्ति नहीं। यही निष्काम प्रेम की बात है। सब समर्पित निष्काम भक्ति, तो भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान का आलिंगन ही प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि प्रेम तत्व हित तत्व भीतर नहीं है तो श्री ठाकुर जी का स्पर्श होने पर भी सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, उसका स्वाद नहीं आएगा। एक बड़ी लक्षण बात है। भगवान ने संतो सर्वमुष्टिक चाणू का उद्धार किया और कंस का भी भगवान ने संहार किया। शांतिपन महर्षि के यहाँ भगवान विद्याध्ययन के लिए गए, और ऐसी गुरुदक्षिणा भला कौन चुका सकता है भगवान के जैसी, जो कितना समय हो चुका था गुरुदेव के पुत्र की मृत्यु हुए, और उस मृत गुरुपुत्र को दक्षिणा में भगवान ने यमराज के यहाँ से वापस ला करके गुरु जी को समर्पित किया। और भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे, उसमें भगवान ने अपने प्राण प्रिय सखा उद्धव जी को ब्रज में भेजा। बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से हित किया, और जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया। भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। कार्यवन को राजर्षि मुचकुंद की दृष्टि से भस्मसात करा दिया, और अपने संकल्प से रातों रात द्वारिकापुरी बसाकर मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्पवृक्ष सुधर्मा सौभाग्य ले आए। दल के दल शत्रुओं को भगवान ने युद्ध में पराजित किया, और राजाओं का मान मर्दन करके भगवान ने रुक्मिणी हरण किया, और फिर पुनः रुक्मिणी जी से विधिवत पाणी ग्रहण किया, भगवान ने विवाह किया। महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि हर्ष ब्रह्मणम युद्धे, शंकर जी जमाई लेने लगे, नंदीश्वर पर ही सोने लगे, और बाणासुर की भुजाओं को भगवान ने काट दिया। पुनः शंकर जी की प्रार्थना पर बाणासुर को भगवान ने प्राणदान दिया। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी बहुमासुर का वध करके 16,000 कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में भगवान ने विवाह किया। शिशुपाल, पौंड्रक, सार्व, दुष्ट, दंतवक्त, संवरासुर, द्विविध पीठ, मूर्खवंशजन आदि दैत्यों का भगवान ने संहार किया। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया। हमारे महाराज जी कहते थे भक्तमाली जी कि विश्वनाथ जी ने काशी को बचाया क्यों नहीं। उसके दो भाव महाराज जी देते थे। एक भाव वही देते थे कि भगवान विश्वनाथ ने विचार किया कि जो काशीवासी मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की महिमा नहीं समझ पाए, मैं जिनको दिन रात भजता हूं, जपता रहता हूं, उन मेरे प्रभु की महिमा ये काशी में रहने वाले लोग, वेदांत पढ़ने वाले लोग, भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर द्वारिका में लीला कर रहे हैं, लेकिन उनकी महिमा नहीं समझ पाए। तो भले ही हमारे पुरी के निवासी ही क्यों न हो, ऐसे लोगों को तो भस्मसात ही हो जाना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर ने नहीं बचाया।
भागवत जी के 4 स्कंध में भगवान ने स्वयं कहा है, भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नस्य प्रियो ही मे। तो चेताओं के प्रसंग में उन्होंने कहा, जो भगवान का शरणागत भक्त है वही मुझे प्रिय है। तो ये शरणागत भक्त नहीं, भले ही मेरी पुरी के निवासी क्यों न सही, पर भगवान के भक्त नहीं है, इसलिए इनका जल जाना ही ठीक है। और दूसरा भाव महाराज जी देते थे, बहुत भीड़ भाड़ हो गई होगी, नगर हो गया होगा, भगवान को तो स्मशान प्रिय है, उन्होंने पूरी काशी को वहां स्मशान बना दिया। कहाँ चिता भस्म खोजेंगे, पूरी काशी में ही चिता भस्म हो गई, पूरी काशी को ही गर्द कर दिया। तीसरा भाव देते थे कि पंच संस्कार में सबसे पहला संस्कार मुद्रा का है। पापम कुंडस तथा नामो मंत्रो माला च पंचमा अमीहि पंच संस्कारा परमैकांत हेतवा। तो चक्रदग्ध करके, चक्रांकित करके भगवान ने उसको भी वैष्णव पूरी बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस सब का विस्तार पूर्वक वर्णन है। गुरु श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वें स्कंध में विभिन्न युगों के लक्षण, उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन, कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत हो जाती है, इसका वर्णन किया गया। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का निरूपण भी किया गया। और इसके बाद कैसे परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षित ने देह का त्याग किया। वस्तुतः तक्षक के काटने से परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई, देह त्याग नहीं हुआ। यद्यपि बात यही है कि श्रृंगी ने शाप दिया था कि तक्षकः सप्तमे हनि धन क्षतिस्म कुलांगारम, उस कुलांगार को 7वें दिन तक्षक डस लेगा, उससे वो भस्म हो जाए। प्रियादासी ने इसका बड़ा सुंदर समाधान किया महाराज जी। पद्माल के टीकाकार प्रियादासी ने बहुत सुंदर समाधान किया। प्रियादासी ने समाधान किया है कि जब अपने प्रवचन को संपन्न करके श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानं आत्मन्याधाय निष्कले। हे श्री राजर्षि परीक्षित, अहम ब्रह्म परम, मैं परब्रह्म परमात्मा भगवान का परायण भक्त हूँ। ब्रह्माहम, वह परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि हमारे अंतर्यामी हैं। मैं ब्रह्मात्मक हूँ, ब्रह्मात्मक को हम, और उनके श्री चरण कमलों की प्राप्ति ही मेरे जीवन का परम परम अभिष्ट है। ऐसा संकल्प करते हुए तुम भगवान की सन्निधि प्राप्त करो। अब और क्या सुनना चाहते हो, मेरी वाणी यहाँ विराम दे रही है। तो प्रियादासी ने लिखा है, गुरु जी, वाणी विरमानी तहां जीवन निराश है। परीक्षित ने कहा कि जब आपकी वाणी विराम ले रही है तो अब हमारा भी जीवन विराम ले रहा है, क्योंकि कथा सुनने के लिए नहीं मिलेगी तो मैं जीवित रहकर करूंगा ही क्या। कथा ही परीक्षित का प्राण है, और कथा पूरी हो गई तो उनका जीवन पूरा हो गया। महाराज जी कहते थे, प्रियादासी का भाव है कि सत्संग के वियोग में, सद्गुरु के वियोग में, कथा के वियोग में उनके प्राण तो वस्तुतः निर्गत जैसे ही हो गए थे। जैसे किसी के शरीर को कोई जला दे आग, ऐसे ही तक्षक की विषाद ने उनके शरीर का दाह कर दिया। वस्तुतः गुरु वियोग में, सत्संग वियोग में, कथा वियोग में उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। राजर्षि परीक्षित को किस प्रकार से भगवत धाम की प्राप्ति हुई, इसका वर्णन किया गया है। वेदों की शाखा का विभाजन, मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांग का वर्णन और भगवान सूर्य के गणों का वर्णन भी 12वें स्कंध में किया गया है। और ये पूरा वर्णन करने के पश्चात श्री सूत जी कह रहे हैं, इति चोक्तम द्विजश्रेष्ठा यत् पृष्ठो हविहास्विवा लीलावतार कर्माणि कीर्तितानि सर्वशः। ब्राह्मण श्रेष्ठो, हे ऋषियों,
आप लोगों ने जो कुछ हमसे पूछा था उसका हमने जैसा सुखदेव जी के मुखारविंद से श्रवण किया था और जितना हमारी बुद्धि में स्थित रह गया उतना मैंने आपको वर्णन करके सुनाया। वस्तुतः लीलावतार कर्माणि कीर्तिता नेहि सर्वशः। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक भगवान की लीलावतार का ही, भगवान के मंगलमय चरित्रों का ही वर्णन किया गया है और उन भगवान के नाम गुण लीला का सतत स्मरण करते रहना यही मानव जन्म की सफलता है। पतितः स्खलितश्चार्तः श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरे नमः इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्। गिर करके, फिसल करके, आर्त हो करके, छींक करके, जवाई लेकर के, विवश हो करके हरे नमः, परमात्मने नमः, कृष्णाय नमः, रामाय नमः, इस प्रकार से भगवान नाम का उच्चारण करता है, उस संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वं मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णव शोषणं यदुत्तम श्लोक एतद्वः कथितं विप्राः कथनीयो कर्मणः माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभ विनाशनम्। ये भगवान वासुदेव का महात्म्य संपूर्ण अशुभों का विनाश करने वाला है। जो अनन्य बुद्धि वाला भगवान का अनन्य भक्त इसका श्रद्धा पूर्वक गायन करता है अथवा श्रवण करता है, वह स्वयं को पवित्र कर लेता है, अपने अंतःकरण को पवित्र कर लेता है। द्वादशी अथवा एकादशी तिथि को श्रवण करता है, वह दीर्घायुष्य प्राप्त करता है। जो संयम पूर्वक श्रीमद् भागवत का पारायण करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और महाराज जी एक विशेष बात लिखी है, पठत्यनश्नन् प्रयतस्ततो भवत्यपातकी, माने पाप की प्रवृत्ति भी उसकी नष्ट हो जाती है, वो अपातकी हो जाता है। ऐसे अनेक महापुरुषों के जीवन चरित्र हैं जो अपने संपूर्ण जीवन में श्रीमद् भागवत का पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने सप्ताह पारायण किया और उनका जीवन अत्यंत अत्यंत दिव्य हुआ। बड़ी बड़ी विलक्षण अनुभूतियां उनको अपने जीवन में हुई। ऐसे अनेक महापुरुषों के चरित्र हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंतःकरण का निग्रह करके उपवास पूर्वक पुष्कर में श्रीमद् भागवत का पारायण करता है अथवा मथुरापुरी में श्रीमद् भागवत का मूल पारायण करता है अथवा द्वारिका में इस मूल ग्रंथ का पारायण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। मथुरा का अर्थ मथुरा तो है ही, मथुरा का अर्थ संपूर्ण ब्रजमंडल। ब्रजमंडल में श्रीमद् भागवत के पारायण की बड़ी महिमा है। पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान् उपोष्य संगीताम एताम पठित्वा मुच्यते भयात्। संपूर्ण भयों से वह मुक्त हो जाता है। अंत में श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके सूत जी ने प्रणाम किया है। स्वसुख निवृत्त चेता तदनिवस्तान्य भावो यजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयं व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिल ब्रजनगनं व्याससूनुम् तमखिल ब्रजनगनं व्याससूनुम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः
स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं साङ्गम् ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पश्चे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाकृकण्डूयनां निद्रालो कमठाकृते भगवतस्वासानिलापान्तिव निद्रालो कमठाकृते भगवतस्वासानिलापान्तिव निद्रालो कमठाकृते भगवतस्वासानिलापान्तिव यत्संस्कारकलानुवर्तनवशात् वेलानिवेलाम्बसाम् यातायातमतन्द्रितं जलधे नाद्याति विश्रामम् श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणकरो भक्त्या विमुच्येत। अंतिम मंगलाचरण तस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। यहाँ श्री कृष्ण के साथ श्रीमद् भागवत का अभेद सिद्ध किया गया है। अंतिम मंगलाचरण जो श्री कृष्ण है वही श्रीमद् भागवत है और जो श्रीमद् भागवत है वही श्री कृष्ण है, इस प्रकार की बात कही गई। और एक विशेष बात इसमें कही गई कि श्रीमद् भागवत की जो परंपरा है, इस परंपरा में आदि से अंत तक भगवान ही हैं, कोई जीव नहीं। आदि से अंत तक, ये दो बातें बड़ी विशेष है। यह ज्ञान प्रदीप सर्वप्रथम भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। अब ये कह सकते थे कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, लेकिन तदरूपेण च नारदाय, तदरूपेण उन्हीं भगवान ने ब्रह्मा जी के रूप से यह ज्ञान नारद जी को दिया और उन्हीं भगवान ने नारद जी के रूप से यह ज्ञान तदरूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तदरूपेण, कृष्णाय माने वेदव्यासाय, वेद व्यास जी के लिए उन्हीं भगवान नारायण ने नारद के रूप से व्यास जी को दिया और उन्हीं भगवान ने व्यास जी के रूप से सुखदेव जी को दिया और उन्हीं भगवान ने सुखदेव जी के रूप से परीक्षित जी को सुनाया। तत्शुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। तत्शुद्धम, शुद्धम का अर्थ त्रिगुण रहितम, त्रिगुण से जो सर्वथा रहित। तत्शुद्धम विमलम, विमलम माने सर्वथा कामना रहितम, काम विशोकम, विशोकम का अर्थ है शोक रहित। ये शोक रहित कब होता है जी? उपनिषद में लिखा है तत्र कह मोहः कह शोकः एकत्व न पश्यतः। इसलिए भयं द्वितीया विनिवेशितस्य,
अर्थात जब सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो मोह शोक के लिए स्थान ही नहीं रहेगा, न मोह रह जाएगा न शोक रह जाएगा। तत्शुद्धम विमलम विशोकमृतम अमृतस्वरूप। वस्तुतः जीव को वस्तुतः अमृतत्व प्रदान करने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवत है, उसको अमृतत्व प्रदान कर देता है, वो भगवत स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, पर मृत्यु उसका स्पर्श कभी कर नहीं सकती। ऐसा जो परम सत्य स्वरूप श्रीमद् भागवताख्य जो श्री कृष्ण है, ये सब विशेषण श्रीमद् भागवताख्य श्री कृष्ण के हैं, ऐसे श्रीमद् भागवताख्य जो श्री कृष्ण हैं उनका हम ध्यान करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं भागवत का विद्वान हूँ, मैं भागवत का वक्ता हूँ। किसी भी जीव को अहंकार नहीं करना चाहिए। के वक्ता श्री कृष्ण हैं, भगवान हैं। इसलिए भैया ये शरीर तो ये मशीन है, यंत्र है, टेप रिकॉर्ड जैसा समझ लो, इसके भीतर बोलने वाले तो श्री भगवान हैं। भगवान अपने वांग्मय स्वरूप का जैसा प्रकाश कराना चाहते हैं वैसा करा लिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिन महान आचार्यों ने श्रीमद् भागवत की टीकाएं लिखी हैं, श्रीमद् भागवत के प्रकरणों का अनुसंधान किया है, वस्तुतः वह भी भगवान के महान अनुग्रह से ही किया है। इसीलिए भगवान के महान अनुग्रह से उन्होंने चिंतन किया, विचार किया, लेखन किया। इसलिए कोई भी प्राचीन टीकाकार अप्रमाण नहीं है, सभी प्रमाण हैं और सभी अत्यंत समादरणीय हैं। हर व्यक्ति को अपने भाव के प्रकाशन का अधिकार है। आपके मन में कोई और विशिष्ट भाव आया है तो अत्यंत विनम्रता से आप उसका प्रकाशन करें, और वह भाव भी अपना नहीं है, वो भगवान के अनुग्रह से प्रकट हुआ है, इसलिए भगवदीय भाव है। आपके अपने में तो कोई संदेह है कि वो पटान भी हो सकता है, पर भगवत प्रेरणा से जो भाव निश्चित होगा वो तो अपने से सबका कल्याण करेगा। विद्या न च टीकया, इसका तात्पर्य यह नहीं कि विद्यावान नहीं होना चाहिए या टीका का बोध नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ यह है कि विद्या होगी और टीकाओं का ज्ञान होगा, किंतु भगवान में निष्काम प्रेम नहीं होगा तो आपकी लच्छेदार भाषा से भी भागवत का रहस्य प्रकट नहीं हो पाएगा। किंतु आपके हृदय में विशुद्ध भगवत प्रीति होगी तो आपकी वाणी से जो निकलेगा वो भागवत हो जाएगा। परम पूज्य श्री ब्रजबिहारी दास जी महाराज विराजमान हैं। बहुत लंबे समय तक पूज्य पंडित जी महाराज की चरण सन्निधि आपने प्राप्त की। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भगवान 3 आवृत्ति लगाई, कितनी आवृत्ति लगाई? हाँ, जब तक नहीं लगातार पढ़ते रहेंगे, उनकी कभी भक्तमाल पूरी नहीं हुई। लंबे समय तक पंडित जी से भक्तमाल पढ़ते रहे, और पंडित जी महाराज भक्तमाल की कथा कहते या भागवत की कथा कहते, एकदम सीधी सादी कहते, उसमें कोई चटक मटक तोड़ मरोड़ भावों का कुछ नहीं, सीधे सीधे, और बीच बीच बोल वृंदावन, बोल वृंदावन, बोल वृंदावन, इतना कहते ही उनका कंठ भर आता था, नेत्र भर आते थे, और उनके उस वृंदावन बिहारी लाल पूरी नहीं बोल पाते, और उतने में ही श्रोताओं को रोमांच हो जाता था, श्रोताओं के अश्रुपात होने लग जाते थे। उसका पंडित जी महाराज विद्वान भी थे, संस्कृतज्ञ थे, विद्वान थे, लेकिन उनकी वाणी से जो कुछ प्रकट होता वह इसलिए वह उत्तम कोटि का होता था क्योंकि वो भाव में, रस में डूब करके बोलते थे। अब सोचिए, विचार कीजिए, गुरु जी करपात्री जी महाराज धर्मसंघ विद्यालय में रुकते और उनका प्रवचन होता, कितने लोग करपात्री जी महाराज के प्रवचन में जाते, और पूज्य करपात्री जी महाराज अपने कृत्य से छुट्टी प्राप्त करके, आन्मिक से निवृत्त होकर के, और तारवाली को आ जाते करपात्री जी। रात्रि को 9 बजे 10 बजे करपात्री जी महाराज बिना किसी को बताए गाड़ी में बैठे और वहां से आ गए यहाँ।
पंडित जी बहुत आदर करते हैं। तो कहते नहीं ये सब आदर वादर के लिए नहीं है, भक्तमाल की कोई कथा सुनाओ। तो उस समय पंडित जी के मन में जिस भक्त का संत का चिंतन चलता रहता, उस भक्त का सीधे ही बिना कोई मंगलाचरण और कीर्तन और भूमिका बनावे और ये कहें कि आप बहुत अच्छे पधारे, आपने बड़ी, ये सब कोई आवश्यकता नहीं। बस उन्होंने कहा सुनाओ, पंडित जी सुनाने लग जाते। होता ही रहता, कृपात्री जी महाराज के लिए सुन बात होता है। कारण क्या था? क्या ज्ञान की दृष्टि से, वैदुष्य की दृष्टि से देखा जाए तो क्या कर्पात्री जी की कोटि का कोई दूसरा था? लेकिन स्वामी जी यह अनुभव करते थे कि यह एक परम भागवत, महाभागवत, भगवत प्रेम समुद्र में डूबे हुए महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुष की वाणी से ही कुछ सुनना चाहिए। यह रहस्य पूज्य स्वामी जी जानते थे, इसलिए वे श्रवण करते। अब सोचो, कथा डोंगरी जी की वृंदावन में चल रही थी और पंडित जी के यहाँ पहुंच गए। समय मिलता पंडित जी के यहाँ पहुंच जाते और जो कुछ पंडित जी कहते हो तो उसको सुन लेते, प्रसन्न होते। पंडित जी कहते अरे भैया देखो हम लोग कितने भाई, आज साक्षात सुखदेव जी आ गए। नहीं आप प्रशंसा मत करो, आपको कथा सुना। श्री उड़िया बाबा जी विराजमान थे और पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज सभा का संचालन कर रहे थे। विद्वत गोष्ठी हो रही थी और उड़िया बाबा ने बहुत आग्रह किया कि पंडित जी को जरूर आना चाहिए। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी और पंडित जी किसी विद्वत गोष्ठी में नहीं जाते थे, किसी सार्वजनिक मंच पर भी नहीं जाते थे। या तो अपने यहाँ भक्तमाल पढ़ाते या कहीं भागवत जी की कथा बताते थे। ऐसे किसी सम्मेलन में मंच पर पंडित जी नहीं जाते। और बार बार उड़िया बाबा का आग्रह हुआ तो पहुंच गए। तो श्री उड़िया बाबा बोले अखंडानंद जी महाराज से, बोले स्वामी जी आज का सभाध्यक्ष इन्हीं को बना दो। तो स्वामी जी के काल में कितने बड़े बड़े लोग थे उस समय सभा में, पर सीधे साधे सरल पंडित जी को, भक्तमाली जी को सभाध्यक्ष बना दिया गया। पंडित जी चुपचाप बैठे रहे। अध्यक्ष कोई सबसे कम बोलने का अवसर मिलता है प्राय सभाओं में। सब वक्ताओं के उनको संचालक भले ही 5 मिनट का समय दे, पर 5-10 मिनट में उनका गला गर्म होता है। पंडित जी का समय, बोले अब अध्यक्ष महोदय अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देंगे। तो मर्यादा ये है कि अध्यक्ष जो है वो आदि से अंत तक सबका साक्षी बनकर के श्रवण करता है, इसलिए उसको पूरे विषय को लेना पड़ता है। किसने क्या कहा संक्षिप्त में सब कुछ कहना भी होता है, और किसी ने असंबद्ध कहा हो, अशास्त्रीय कहा हो तो उसका निराकरण भी करना उसको होता है। ये अध्यक्ष का माने अध्यक्ष पद की मर्यादा है, ऐसा समझिए। अध्यक्ष का ये कर्तव्य है। कोई उटपटांग बोले तो उसका निराकरण अध्यक्ष को करना चाहिए, नहीं तो सभा को पाप लगता है। अध्यक्ष को उसका निराकरण करना चाहिए। पंडित जी महाराज विराजे थे तो लोग थोड़े परेशान भी थे। क्यों परेशान क्यों थे जानते हैं? कि पंडित जी तो आंख बंद करके कथा कहते हैं और भक्तमाल की कथा में तो कथा में से कथा निकल आती है। एक संत का चरित्र कह रहे हैं, उस संत के दूसरे का सुनाना है, उसी में दूसरे की घटना भी आ रही। तो कहीं पंचतंत्र जैसे कथा से कथा निकलती चली जाए और पंडित जी कहीं बहुत लंबा व्याख्यान न करें। इसलिए सभा में बैठे हुए लोग बोले, सोच आपस में कह रहे थे पंडित जी क्या कहेंगे, पता नहीं कितनी देर कहेंगे। पंडित जी महाराज बोले मंगलाचरण उनका था, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये मंगलाचरण हो गया और हाथ जोड़ के बोले, श्री गोसाई जी ने गायो है, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो श्री राम नाम लीजिए, बोलो वृंदावन बिहारी। इतना सुनते ही श्री उड़िया बाबा के अश्रुपात होने लगा और बाबा ने कहा,
सबका सार पंडित जी ने गोस्वामी जी की एक पंक्ति कह करके कही। निष्कपट सरल हृदय हो तो उस हृदय से अपने आप भागवत तत्व का प्रकाश हो, उसकी वाणी में प्रभाव होता है। इसलिए पंडित जी की वाणी सुनकर कितने लोग संसार से छूट गए, कितने लोग ब्रजवासी हो गए, कितने लोग भजन में लग गए, गिनती उपलब्ध नहीं। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम होता है। इसलिए कभी यह अहंकार न करे कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, मैं बहुत बड़ा वक्ता हूं, ये अहंकार न करे। ऐसा भाव दास की समझ में आता है। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यदिदं कृपया तस्मै याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टम्यो विष्णुरात्ममूर्त भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। अंतिम श्लोक। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालारः वस्तुतः सर्वं करोतु निश्चिद्रं नाम संकीर्तनं तव। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। पन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि भद्रतं। पापानां वा शुभानां वा वधाराणां प्रबन्धः कार्यं कारुण्यमानेन न कश्चिन्नापराध्यति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। श्री हरे नमः। 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 यह वाणी की सेवा श्री राधा वल्लभ लाल जी को, श्री नेव बिहारी जी को समर्पित है। और कुंज में, जिस नित्य निकुंज में श्री बाबा नवेली शरण जी अपने सिद्ध सहचरी स्वरूप में विराजमान है, उनके प्राणाराध्य श्री राधा वल्लभ लाल जी को हम सब पर प्रसन्न हो। और बाबा नवेली शरण जी से प्रार्थना है कि हम सबका पुरस्कार भी भगवान की कुंज में कर दें, कि हम लोगों को भी वही स्थान श्री जी कृपा करके प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। हमने कहा था कि रास पर विश्राम होगा, तो वाणी तो सत्य होनी चाहिए, लेकिन कथा करेंगे तो बहुत लंबा समय चाहिए, उसके लिए फिर हमें समय का होश रहता नहीं है। और आज शाम को श्री राधा वल्लभ लाल जी का ब्याहुला भी श्री राधा वल्लभ मंदिर में 6 बजे से ब्याहुला है। तो उस ब्याहुले की समाज का भी, ब्याहुले के उत्सव का भी दर्शन करना है, तो केवल गोपी गीत का पाठ करके और एक हित महाप्रभु जी की, एक रास की वाणी का स्मरण करके
बाबा को रास में प्रतिष्ठित करके हम इस प्रवचन को संपन्न करेंगे। श्री हरे नमः। भगवान पिता रात्रि शरदो वन्दिता विक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम्। श्री राधा रानी के उत्कर्ष का वर्णन करने के प्रयोजन से कही श्री राधा रानी को सर्वोपरि रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए ही श्री सुखदेव जी महाराज ने राज पंचायत का रिलीज किया। क्या करें, समय नहीं, हम सोच रहे थे इनको बढ़िया से कहेंगे, लेकिन अब समय नहीं। अब देखिए, ब्रज कुमारिकाओं ने कात्यायनी व्रत किया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चनम व्रतम। हेमंत प्रथमे मासी का अर्थ है मार्गशीर्ष मास में, अघन महीना में पूरा 1 महीने व्रत किया। और व्रत की परिसमाप्ति पर, पूर्णता पर भगवान ने वस्त्र हरण, चीर हरण लीला भी की और उनके मनोरथ की पूर्ति का वर भी उन्हें प्रदान किया। सीधे शब्दों में कहें तो अग्रहण पूर्णिमा को ठाकुर जी ने ये आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे। उसी दिन पूर्णिमा थी, उसी दिन महाराज कर गए थे, क्या घाटा था भगवान। लेकिन अग्रहण बीता, पौष व्यतीत हुआ, माघ व्यतीत हो गया, फाल्गुन व्यतीत हो गया, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, फिर हुआ 10 महीने की प्रतीक्षा का अवसर हो गया। कितने महीने की प्रतीक्षा का अवसर? 10 महीने तक उन्होंने प्रतीक्षा की। अब उनको कैसा वो 10 महीने की प्रतीक्षा